अच्छा सुना आपने फवाद चौधरी साहब को, आमिर डोगर साहब को। फवाद चौधरी क्या कहते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में रत्ती भर मसला नहीं है। हुकूमत और पाक फ़ौज एक पेज पर हैं और इमरान खान और आर्मी चीफ में गहरे और मिसाली ताल्लुकात हैं। यानी हुकूमती मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो ख्वाहिश रखती है कि खुदा न ख्वास्ता हुकूमत और फ़ौज में कोई उलझन है, ये बिल्कुल गलत है और अपोजिशन की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगी। बल्कि फवाद चौधरी ने कल मिर्ज़ा गालिब का वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी वाला शेर भी पढ़कर अपोजिशन को साफ साफ बताया कि अपोजिशन की इदारों को आपस में जो लड़ाने की ख्वाहिश है ना, ये ख्वाहिश ही रहेगी और कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, वज़ीर इत्तलात इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जी DGISI की तकरूरी का मामला वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बाहमी मुशावरत के साथ हल हो जाएगा। जबकि आमिर डोगर ये कहते हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनरल फैज़ को ही कुछ मुद्दत के लिए मज़ीद बतौर DGISI काम करना चाहिए। अच्छा, आमिर डोगर के बकौल वज़ीर आज़म ऐसा क्यों चाहते थे? वज़ीर आज़म इसलिए जनरल फैज़ को बतौर DGISI काम करने देना चाहते थे क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है और सबको पता है। और जनरल फैज़ साहब ही खित्ते की सियासत को अच्छे तरीके से समझते हैं और इसीलिए वज़ीर आज़म ये ख्याल करते हैं कि जनरल फैज़ को ही फ़िलहाल DGISI रहना चाहिए। अच्छा, फवाद चौधरी और आमिर डोगर के बयान जब सामने आए हैं, इनके सामने जो बयान हैं और ख़बरें जो हैं वो एक ही चीज़, वज़ारत दिफ़ा ने जो समरी है ना, वो वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी है और वज़ीर आज़म के मंजूरी के बाद DGISI की तैनाती का ऐलान भी हो जाएगा। अब असल मामला ये है, लेकिन मरियम नवाज़ और पूरी मुस्लिम लीग नून इसे देने की मुसलसल कोशिशों में लगी हुई है और एक बार फिर इदारों पर तनकीद कर रही है और ये इनका फेवरेट काम है इदारों पर तनकीद करना, आपको पता है। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब पर इन्होंने ज़ाती हमले शुरू कर दिए हैं और मैं अक्सर कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि बात जितनी होती उतनी रखें। कि ज़ातियात पर जो आप लोग उतर आते हैं ना, बहुत ही गलत बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।